नमस्कार। जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए नौ किन्नी नौ का तीसरा भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए सुनिए कहानी नौ किन्नी नौ। वक्त वक्त पर नाश्ता, खाना, नहाना धोना सब वैसे ही चलता है। बच्चों के टाइम में जरा सी इधर उधर नहीं। न कोई मूर्खतापूर्ण बेहाली की बातें ही करता है बच्चों से। और बच्चे भी कैसे शालीन अदब कायदे वाले, इन चिंटू मिंटू जैसे उजबक उजड नहीं। जरा कुछ पूछो तो कितने कायदे से पूरा जवाब। हाँ, दूधमुहा वाला तो अभी किकियाएगा ही, फिर भी कैसी साफ सुथरी आया रखी है। मेरी साड़ी से साफ उसी की साड़ी रहती थी। लेकिन इतना ही सब कुछ नहीं, इसके अलावा भी कुछ रहस्य भेद भरी फुसफुसाहटें सी मैं चौंकती रहती, लेकिन आमने सामने बेफिक्री का दम भरती। आखिर एक दिन माँ ने सूत्र जोड़ दिया, मौसी तुझे बहुत याद करती थी। अच्छा, कहती थी किन्नी आकर कुछ दिनों संभाल देती। मैंने तीखी नज़रों से माँ को बेधा तो उन्होंने संभल कर जोड़ा, अरे घर क्या है, स्वर्ग है स्वर्ग। ओह, तो तुम्हारा मतलब है मैं इस नरक की टीचरी छोड़कर स्वर्ग में आयागिरी करने जाऊं? नहीं बेटी नहीं, आयागिरी करने नहीं, सच को संभालने। कनक ऊपर से नहीं दिखाती, पर अंदर अंदर तो टूट सी ही गई है। आखिर माँ का दिल है। बहुत जल्दी पसीज जाती हो अम्मा तुम। मैं बिफर कर उठ खड़ी हुई और हकबकी सी मेरा मुंह निहारती माँ से बोली, मुझसे अब बच्चे बच्चे संभालने का काम नहीं हो पाएगा। तुम आज ही मौसी को मेरी तरफ से क्षमा याचना सहित ना लिख दो, समझी? माँ सन मेरा मुंह देखती रह गई। मैंने ज़रूरत से ज़्यादा बेफिक्र और बेपरवाह दिखने की कोशिश की। हमेशा रुक्ष सी रहने वाली मैं बेमन से ही भाभी के दोनों नकियाते ज़िद्दी बच्चों के साथ हंसी बोली, उन्हीं के साथ खाना खाया और चादर तान कर सो गई। नहीं, मैं सो कहाँ पाई। मैं तो जगी पड़ी थी अपने अंदर चलते सागर मंथन को संभालने, काबू करने की कोशिश में। थमता क्या, तूफान कभी थमा है पतवारों और किनारों से? मैं तो शिला सी थमी इंतजार कर रही थी उसके गुजर जाने का, कि तभी भीतरी कोठरी से भाई का फुसफुसाहट भरा स्वर फूटा, क्या हुआ, किन्नी ने कुछ कहा? और जवाब में अपनी उत्तेजना पर किसी तरह काबू पाती भाभी, हाँ, तुम्हारे लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। अब जाओ, कल यार दोस्तों को जमा कर जश्न मना डालो इस खुशी का। भाई सचमुच सुनकर हल्के हो गए थे और अपनी काहिली में बेहद सस्तेपन में हंस उठे थे। वाह, बन तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें खुशी हुई ही नहीं। सच पूछो तो खटका और घबराहट तो तुम्हें ही ज़्यादा हो रही थी कि किन्नी रिश्ता मान लेगी तो खर्चा कैसे चला करेगा हमारा। तुमने खुद ही तो जिक्र किया था एक दिन मुझसे, कह दो कि नहीं। चलो, अब तुम्हें तसल्ली हुई होगी। किन्नी अपनी तनख्वाह के आधे नोट तुम्हें पहले की तरह थमाती रहेगी। हाँ, और इस आधे तनख्वाह के बदले में मेरी पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए उसके नाम बंधक रखी रहेगी। मेरा मन हो ना हो, मैं 9:30 के कांटे पर उसके कमरे में चाय नाश्ता पहुंचाती रहूंगी, उसका टिफ़िन तैयार करती रहूंगी, कभी भी आधमकने वाली उसकी टीचरों की खातिर तवज्जो करती रहूंगी, और ज़र खरीद गुलाम की तरह, क्योंकि वह पूरा दिन बाहर खटती रहती है, थकती रहती है और ऊपर से मेरी गृहस्थी का बोझ ढोने का आसान करती है मुझ पर। अब भाई की काहिली का अजगर यूं ही करवट बदला था। आसान की कैसी बात, वह रह भी तो रही है इस घर में। हाँ, वह रह रही है इस घर में अपने पूरे अधिकार और आत्मसम्मान के साथ, पूरी स्वतंत्रता का भोग करती हुई, मेरी तरह किसी की भीख पर पलती हुई नहीं। पति, बच्चे और यह घिसटती हुई जिंदगी न सही, खुली हवा में बेफिक्र सांस तो खींच सकती है वह। और घर में रहने की बात कर रहे हो ना तुम, तो एक बात और सुन लो, वह कल को इस घर के आधे में हमेशा की हिस्सेदारी का दावा भी कर सकती है। भविष्य की सुरक्षा
के लिए कौन आश्वस्त होना नहीं चाहेगा, खासकर एक अकेली औरत। फिर भाई की जैसी आवाज़ पर भाभी थोड़ी सचेत, थोड़ी घबराई सी बोली, अब इसी बात को लेकर कल कोई महाभारत मत खड़ा कर देना। तुमसे तो कुछ कहते भी डर लगता है। सच सच कहूँ तो मुझे किन्नी से उतनी शिकायत नहीं जितनी तुमसे है। तुम्हारे रहते हुए भी मैं अभी तक यह नहीं जान पाई कि अपने पति बच्चों के साथ मुक्त निर्द्वंद जीवन जीना कैसा होता है। मैं सिर्फ मुक्ति चाहती हूँ इस घुटन से, जिंदगी भर की गुलामी से। माँ तो खैर चलो 4-6 साल में, लेकिन और भाभी की सिसकी फूट पड़ी थी। स्तब्ध, अवाक, अचानक हहराता हुआ सागर सूख गया था। उसकी जगह एक रेगिस्तान बिछ गया था, तपती दहकती हुई अंतहीन रेत ही रेत। और उस रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ी मैं अपना जीवन अपने ही हाथों में लिए जैसे जांच परख रही थी, बिल्कुल एक कंचे की तरह, रंग बिरंगा कांच का टुकड़ा। दांव माना है इसे लेकर, देखूं कितनी दूर जाता है। कहीं नहीं, जिधर भी मारूंगी इस रेत में धंसता ही जाएगा। देखने में इतना रंग बिरंगा, लेकिन कैसी बेगैरत सी चीज। फिर भी छल उधर भी छल इधर भी, तो फिर एक नए दांव पर ही क्यों न लगा दूं यह कांच का टुकड़ा। सोच लिया। बहरहाल भैया की नहीं जानती भाभी, लेकिन मैं अपने पास रखा तुम्हारा बंधक धन बिना शर्त वापस कर जाऊंगी यानी कहाँ किन्नी? कहीं भी। फिर भी कहाँ? जरा होश में आओ। आसमान की नहीं, ज़मीन की बात करो। किन्नी, अब तक तो तुमने कुछ जोड़ा बचाया नहीं। अब अलग मकान, सारी गृहस्थी, मजाक नहीं है, इतना समझ लो। तनख्वाह का आधा से ज़्यादा एक कोठरी जुटाने में निकल जाएगा। और भी बढ़कर अचानक हर तरफ सिर उठाती हुई कूटनीतिक जिज्ञासाएं और जल्दी से जल्दी सब कुछ उधेड़ कर जान लेने की बेसब्र भेद नीतियाँ, अंदर अंदर घूंट घूंट परितृप्त होने वाली मक्कार सहानुभूतियाँ। कोई बात नहीं, मुट्ठी में मेरा स्वाभिमान तो रहेगा। सिर उठाकर पूरे गुमान से जीवन बिता पाऊंगी अपना। गुमान कैसा और किसका? नज़रें बड़ी तेज होती हैं चारों तरफ की। ये नज़रें कोई भ्रम नहीं पालती, असलियत ठहाकर ऊपर से पुचकारती हैं, वाह शाबाश, और सिर घुमाकर दूसरों को कोहनी मारकर मुस्कुरा लेती हैं। जिस दीवार के साए में तो गुमान भरी बैठी थी, उसकी नींव तो धसक गई। अब ऊपर तक दरारें फटेंगी और दरारों को पीठ सटाकर खड़े खड़े छुपाया नहीं जा सकता किन्नी। अच्छा, घर तो छोड़ेगी ही किन्नी अब, है ना? हाँ, छोड़ना ही होगा। तो इन दर्द की दीवारों के ऊपर बनेगा तेरे स्वाभिमान का दयार। बने तो भी क्या, क्योंकि वह भी तो एक तरह की हार ही होगी, और लोग तो बेहद खुश। तब घर छोड़ते छोड़ते भी संबंधों के इस मोह भंग का तमाशा क्यों दिखाया जाए उन्हें? तो फिर महल चुनवा लूं अपनी एक दुधमुही अनुभूति की समाधि पर? नहीं नहीं, तुम जिंदगी को दांव पर लगाने की बात कर रही थी ना? नहीं, कुछ दांव हारने के लिए ही लगाए जाते हैं। मैं नहीं लगाऊंगी जिंदगी ऐसे दांव पर। जीती ही कब तू? मोना से जीती क्या? कड़ी मशक्क़त के बावजूद पढ़ाई में और योग्यता के बावजूद इंटरव्यू में जीती क्या? सोच ले। रात बीती एक रीति उम्र की तरह, और सुबह होने पर मैंने माँ से कह दिया कि वे मौसी को हाँ लिख दें। और अब खुली आँखों से एक सपना देख रही हूँ। मौसी आई हैं, चहकती हुई, पूरे आत्मविश्वास के साथ मुझे कुछ थमाती हुई कह रही हैं, यह ले किन्नी, धूसर आसमान का यह टुकड़ा, जरा इसे धो पोंछ देगी ना तो सुधर संवर जाएगा।
रोजी ने इसे सिर्फ 10 साल ही तो इस्तेमाल किया होगा। मैंने सोचा इसे तेरे लिए लेती चलूं, तुम पर खूब फबेगा। अभी आप सुन रहे थे सूर्यबाला, डॉक्टर सूर्यबाला जी की कहानी न किन्नी न। बेहद संवेदनशील यह कहानी आपको कैसी लगी और मेरा वाचन स्वर कैसा लगा, कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा। अब वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ तक का आपने वीडियो देखा। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।